वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 29 फरवरी 2024। जी हाँ, इस साल फरवरी 29 तारीख की है और हम जानने वाले हैं कि आपके रिलेशन में इस लीप ईयर में 29 फरवरी 2024 के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन मुझे चैनल्ड हुआ है, तो हम ये रीडिंग डिटेल से करने वाले हैं। और आपको जैसे मालूम है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 28 दिन का ना होकर 29 दिनों का होता है। तो रीडिंग भी खास है, काफ़ी स्पेशल एनर्जी इस रीडिंग में निकलने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है आपने। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 29 फरवरी 2024। कौन सी स्पेशल एनर्जी आपके रिश्ते को फ्यूचर एक्शन में बदलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड आया है। यहाँ पे काफ़ी लोग साईं बाबा के भक्त हो सकते हैं। साईं बाबा में आस्था रखना, डिवोशन रखना, फेथ रखना, साईं बाबा का नाम जाप करना, या फिर आपको अक्सर साईं बाबा से एक अपना कनेक्शन भी फील होता होगा। अब आप किसी भी धर्म के हो, वो मैटर नहीं करता। हमारा कनेक्शन दुनिया में किसी भी भगवान के साथ बन सकता है, किसी भी डिवाइन एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टैरो डेक में साईं बाबा का टैरो डेक भी आता है। आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। और मैंने आज अपनी रीडिंग में मल्टीपल टैरो डेक्स यूज़ किए हैं। मैं जो ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ करती हूँ, राइडर वेट टैरो डेक, उसके अलावा मैंने 3 अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ किए हैं। उनमें से एक साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स हैं और उसी वजह से साईं बाबा जी का यहाँ पे कार्ड आया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते में अगर कोई दुविधा बनी है, पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, पर्सन आपको लटका रहे हैं, पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, पर्सन थर्ड पार्टी में है, या पर्सन आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट करते हैं, तो साईं बाबा जी का गाइडेंस कार्ड कहता है कि अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को धूनी में जला दे। धूनी का मतलब है होली फायर रिचुअल। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग दीपक जलाते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं भगवान के आगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेज वगैरह जलाते हैं, इंसेंस लगाते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी क्लियर आउट हो जाए। तो आपके रिश्ते में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये सब करते हो। चाहे आप इस पे विश्वास करो या ना करो, ये चीज़ें काम करती हैं। लॉन्ग रन में हमें इनका फ़ायदा भी मिलता है। तो आप साईं बाबा जी के नाम से धूप अगरबत्ती करना, दीपक जलाना या सिर्फ मोमबत्ती जलाकर साईं बाबा जी से गाइडेंस मांगना कि मेरे रिलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर, या फिर आप अपने भगवान का नाम लेकर भी ये कर सकते हो, पर ये करना आपने लगातार है। 43 डेज लगातार करना है। अब यहाँ पे फीमेल्स भी होंगी और फीमेल का जो एक नेचुरल साइकिल है पीरियड्स का या मेंस्ट्रुएशन का, आप उन दिनों को छोड़कर फिर से धूप अगरबत्ती साईं बाबा के आगे जला सकते हो। तो एक बार में 43 डेज करना है। इन बिटवीन कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ जाए या मेंस्ट्रुएशन की वजह से 3-4 दिन या 4-5 दिन मिस हो जाते हैं, तो उनको आप आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको फिर से 43 डेज स्टार्ट करने हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही 5-6 दिन आपने एक्स्ट्रा अपने नॉर्मल रिचुअल में ऐड करने हैं। अब आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर। पर्सन आपसे खुश हैं। ये पर्सन 29 फरवरी के बाद आपसे बहुत ही इमोशंस फील करने वाले हैं। इनको लगने वाला है कि आप इनके लिए जितना भी प्यार देते आए हो उतना कोई नहीं देने वाला। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी एनर्जी बदल रही है। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो आपके साथ इनका जो रिश्ता है 29 फरवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। केमिस्ट्री भी बढ़ेगी और पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगी। बस एक दिक्कत लग रही है, इस पर्सन का ईगो आड़े आता है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपने दिमाग से कई बार गलत फैसले लेते हैं और हर बार इनको पता रहता है कि आपने कभी भी गलत नहीं किया, फिर भी ये आपकी अच्छाइयाँ ना देखकर अपने दिल की सुनते हैं और कभी कभी दिमाग से ज़्यादा चलते हैं और जल्दबाजी करते हैं। 29 फरवरी के बाद आपके कुछ फ्रेंड्स या इनके कुछ फ्रेंड्स आप दोनों को इस रिलेशन में दोबारा मिलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी की मदद लेने वाले हैं, या तो अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अपने किसी फ्रेंड से ऑलरेडी आपके बारे में पता करवा रहे हैं और 29 फरवरी के बाद ये उस फ्रेंड की मदद से आपको अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट करना, या फिर इन्हीं का कोई फ्रेंड इनको कह सकता है कि तुम आजकल अपनी ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर काफ़ी अकेला अकेला सा फील कर रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। और शायद उस फ्रेंड की कही हुई बात इनके दिमाग पे असर डाल सकती है और ये फ्रेंड आपके साथ इनको कहेंगे कि तुम अपने रिलेशन को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड्स जो हैं इनका बहुत ज़्यादा जो बॉडी लैंग्वेज है या जेस्चर है या पर्सनैलिटी है उसमें बदलाव नोटिस करेंगे कि ये थोड़े अपसेट लग रहे हैं, थोड़े आइसोलेट हो रहे हैं। शायद ये उनके साथ ज़्यादा मस्ती मजाक भी नहीं कर रहे, उनके साथ पार्टीज़ वगैरह भी नहीं कर रहे, उनके साथ घूमना भी अवॉइड कर रहे हैं। तो इनके कुछ फ्रेंड्स फील करेंगे कि शायद इनकी लव रिलेशन की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ इनके दोस्त अच्छे भी दिख रहे हैं मुझे जो इनकी मदद करना चाहते हैं। तो उनकी बातों का इन पर असर होगा और ये फील करेंगे कि इन्होंने आपको जो भी वेट करवाया है या इन्होंने आपको दूसरों के लिए अकेला छोड़ दिया था, चाहे दोस्तों के लिए ही इन्होंने आपको दूर कर दिया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे कि ये दुनिया में कोई भी गलती करे, कहीं भी जाएं, अगर वो लौटकर वापस आपकी तरफ आएंगे तो आप हमेशा उन्हें एक्सेप्ट करोगे, उन्हें माफ़ भी करोगे और उनके लिए वेट भी करोगे। तो कुछ लोगों ने ना इस पर्सन को सबक सिखाया है। 29 फरवरी के बाद ना काफ़ी लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तभी बदलेगी जब आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे कि बहुत हो गया, अगर मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो मुझे कमिटमेंट भी चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स भी दिखने चाहिए कि तुम भी इस रिलेशन को वर्कआउट करना चाहते हो। तो कुछ बातें आपकी इनके दिमाग में चल रही हैं, या तो ये बातें आपने पहले बोली हैं इनको और अपनी बाउंड्रीज को आपने मेंटेन किया हुआ है। ये आना भी चाहें तो खुद से
तब तक नहीं आ पा रहे जब तक इनको लग रहा है मेरे हाथ में कुछ सॉलिड नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊं। तो काफ़ी एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। वैसे भी काफ़ी लोगों के लिए पोर्टल खुल चुका है और पोर्टल के बाद तो हमेशा धमाका होता ही होता है। कई बार तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी चेंज होता है कि जिन लोगों में पिछले 6-6 महीनों से 1-1 साल से बात नहीं हुई होती, वो लोग भी पोर्टल खुलने के बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सिर्फ मिस नहीं कर रहे बल्कि रिलेशन में वर्कआउट भी करना चाहते हैं। आपको कुछ स्पेशल फील कराने का भी इनका दिल लग रहा है मुझे कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए मैं अलग से रीडिंग लाऊंगी थर्ड पार्टी पर, तो उस रीडिंग को आप सुन लेना। वैसे भी मैंने थर्ड पार्टी पे बहुत वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन टाइमलेस वीडियोस को सुन सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में एनर्जी को क्लेम कर लेना और 29 फरवरी 2024 ज़रूर लिखना। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जिन लोगों को भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, अपनी हीलिंग करवानी हो, रिचुअल्स करवाने हो, अपना फ्यूचर जानना हो या अपने करियर से जुड़ी कोई समस्या है उसका समाधान चाहिए, और जिन लोगों को अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को हटाना है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और हीलिंग के लिए भी आपको वहाँ डिटेल लगी मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हो। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन 2, 29 फरवरी 2024 के बाद आपके पर्सन आपके लिए कैसी एनर्जी में है और उनका एक्शन आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो यहाँ मेरे को हर तरीके के लोगों की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो सकते हो जो कहीं पहले से मैरिड हो या पहले कहीं शादी हुई थी तो बाद में डिवोर्स हो गया। उसके बाद अगली सिचुएशन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर की कभी कहीं और शादी नहीं हुई, अनमैरिड हैं। आप भी बैचलर हो, अनमैरिड हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के रिश्ते में आपको लगता है कोई तीसरा है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर उन लोगों की है जिनके रिलेशन में मेरे व्यूअर्स कहीं मैरिड हो सकते हैं और आप किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। चौथी सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की दिख रही है। हो सकता है वो भी कहीं मैरिड हो, आप भी कहीं मैरिड हो, फिर भी आप दोनों का अफेयर है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं हर सिचुएशन को कवर करूँगी। 29 फरवरी के बाद फिजिकली आपका पर्सन आपको करीब लाने की कोशिश में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे ना कंपैटिबिलिटी और लव केमिस्ट्री ये दोनों ही फील करते हैं। उनको लगता है कि दोनों के बीच का जो फिज़िकल रिलेशन है, पास्ट में अगर आप इनके साथ फिज़िकल हुए हो, सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हो इस रिश्ते में, तो आप दोनों की इंटीमेसी और केमिस्ट्री गजब की रही है। इस पर्सन ने आपको ना किसी और के लिए डिच किया होगा या सडनली आपसे झूठ बोलकर किसी अदर रिलेशन में टाइम वगैरह दिया होगा। थर्ड पार्टी में बिजी रहे होंगे या थर्ड पार्टी में टाइम पास कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बट ये कहीं और गए थे। अब ये लौटना चाहते हैं वहां से वापस। इस ऑप्शन में साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स में से एक जो बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस कार्ड निकला है वो होली बुक्स का कार्ड निकला है। तो अगर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो,
होली या सेक्रेड बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग जो है अगले 2-2.5 महीने तक हो जाएगी। लेकिन आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा किताब पढ़ने का। आप अपने धर्म से जुड़ा कोई ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म के लोग वीडियो को सुन रहे हैं। साईं बाबा जी का जो ओरेकल कार्ड में गाइडेंस आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। कई बार किताब पढ़ने से, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से हमारी एनर्जी हील होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिविटी में बदल जाते हैं। और अगर आप में से काफ़ी लोग साईं बाबा जी के भगत हो तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि साईं बाबा जी आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं एविल आई से, और वो आपको समय समय पर रास्ता भी दिखा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे साईं भगत है वो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम ज़रूर लिखें। और यहाँ पे अदर रिलीजन वाले भी व्यूअर्स हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्धिज़्म में मानते हैं, कोई सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, या बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि टैरो डेक अलग अलग होते हैं। आज मैंने 3 से 4 टैरो डेक्स इस्तेमाल किए हैं और उन्हीं में से एक टैरो डेक साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स का है। तो जब मैंने आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने के लिए कार्ड्स पकड़े थे तो सबसे पहले साईं बाबा जी का गाइडेंस कार्ड ही निकला था। जो मुझे वार्मथ फील हो रही थी, जो मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही थी हाथ में टैरो डेक को पकड़ कर, या फिर अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई है साईं बाबा जी से तो आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो पूरी होगी। रीडिंग पर वापस आते हैं। ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट देने के लिए ना बहुत डबल माइंड हो रहे हैं। ये अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी फ्लक्चुएट कर रही है। इन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इनका मूड बहुत जल्दी बदलता है। अगर आप में से कुछ लोगों का बर्थडे, कोई स्पेशल डे 29 फरवरी के बाद आ रहा है, 1 महीने के अंदर, 29 तारीख से 1 महीने के अंदर आपका बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, आप दोनों की कोई एनिवर्सरी आ रही है, उस दिन ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, लव एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए, आपको रोमांटिकली फील कराने के लिए अपने दिल खोलने वाले हैं। अपने दिल की सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, चांसेस तब भी बन रहे हैं कि ये आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ट्रैवलिंग करना, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, बॉडी पे टैटू बनाना, फास्ट फूड वगैरह खाना, और कभी कभी बिल्कुल ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाना, कुछ ऐसी वियर्ड हैबिट्स हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं बहुत, आपके लिए कभी कभी इतना पोजेसिव भी हो जाते हैं कि आपको मन में कभी भी ये डाउट नहीं आता कि ये कभी आपको छोड़कर जाएंगे। हमेशा आपको यही लगता है कि ये मेरे ही रहेंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इनका एक डिफरेंट एटीट्यूड और बिहेवियर आप नोटिस करते हो। तो ये पर्सन अभी स्टेबल माइंडेड एनर्जी में नहीं है। इनकी ग्राउंडिंग भी नहीं हुई, इनकी हीलिंग भी नहीं हुई, और इनके चक्रास भी बैलेंस नहीं है। इनको आप लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करो और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। बहुत लोग ना ये सब करते नहीं है, सुन के चले जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं वीडियो सुनने। इन सब वीडियोस के पीछे का जो मतलब है वो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाना है। जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं, बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी इंसान को भाव नहीं दोगे। बदलने का मतलब होता है
कि अपनी खुशियों को किसी की खुशियों के लिए कुर्बान नहीं करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी खुशियों की कद्र करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी हीलिंग करना। आप दोनों का ये कार्मिक रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। बहुत कम यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के कार्ड है। ट्विन फ्लेम तो इस वाले ऑप्शन में कोई भी कार्ड इंडिकेट नहीं कर रहा। तो कुछ लोगों का ध्यान ना ऑप्शन 1 में भी गया है, 2 में जो यहाँ रीडिंग सुन रहे हैं उनका ध्यान 3 में भी गया है और 4 में भी गया है। तो आपके खुद के भी चक्रास बैलेंस नहीं है। आप उन वीडियोस को देखा करो या उन कंटेंट्स को पढ़ा करो जो चक्रा बैलेंसिंग के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, 3 में गया है या 4 में गया है, आप लोग उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और इंटरनेट पे प्लीज़ अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, नॉलेज इकट्ठी करो और अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाओ, बैलेंस में लाओ। फिलहाल गाइज इतना ही। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट में आपको डालना है 29 फरवरी 2024 और थैंक यू गॉड लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, सबसे पहले आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं 29 फरवरी को और 29 फरवरी के बाद काफ़ी हैप्पी गो लकी एनर्जी में हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे 29 तारीख को ही है या 29 तारीख के बाद आ रहा है। एक महीने के अंदर काफ़ी कुछ बदल रहा है उनकी लाइफ में। मुझे ये पर्सन लेजी नहीं लग रहे, आलस से भरा हुआ इंसान नहीं लग रहा। ये पर्सन मुझे फुल ऑफ लाइफ लग रहे हैं, या इनकी ज़िंदगी आपके आने के बाद बदली है, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी 29 फरवरी के बाद ना बहुत रोमांटिकली चेंज हो रही है। अगर ये आपको पहले गिफ्ट्स वगैरह देते थे, बीच में इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था, आपको ये स्पेशल नहीं फील कराते थे, जैसा रिलेशन चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे थे, तो अब वो बदल रहा है। अब इस पर्सन के मन में वही पुरानी बातें हैं कि हमारा कितना ब्यूटीफुल और रोमांटिक रिलेशन था, वो क्यों खराब हो गया। तो ये पास्ट को लेकर और पुरानी बातों को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप में भी खुश नहीं है। तो 29 फरवरी के बाद आपके पर्सन किसी दोस्त के साथ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो हाई चांसेस हैं कि ये उनसे आपके बारे में कुछ बातें फ्यूचर के लिए कर सकते हैं और उन्हीं को लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उस इंसान को आपके बारे में ये बोल सकते हैं कि मेरी उनसे बात करवा दो, या मुझे उस इंसान तक पहुंचना है, तो तुम कोई ऐसा बहाना ढूंढो, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे मैं उसकी तरफ जा सकूं। तो अगर ये नो कांटेक्ट है तो इस तरह की तरकीबें लगाते हुए, प्लानिंग करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी ये रीडिंग जनरल है तो सारी बातें हर एक व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं होगा। फिर उन लोगों के दिल में बात आएगी कि मैम ने तो कहा है कि कोई फ्रेंड है, हमारे बीच में तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। उनके लिए फिर सिचुएशन दूसरी है। अगर आपको कोई डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, यूनिवर्स का कोई साइन आपको मिल रहा है, किसी भी तरीके से मिल रहा हो, यूनिवर्स का तरीका बहुत अलग होता है हमसे बात करने का। कई बार हमें सपने
ऐसे आ जाते हैं कि उन सपनों में हमें जो भी हमारे दिल दिमाग में चल रहा होता है उससे जुड़ी हिंट मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स अगर दिख रहे हैं, स्पेशली एंजल नंबर 555, 111, 777, तब भी हाई चांसेस हैं कि आपके रिश्ते में एक्शन की एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी 29 फरवरी 2024 के बाद तेज़ हो जाएगी। और जब भी मैं कहती हूँ एक्शन की एनर्जी, तो वो एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप रिस्क उठाना चाहते हो, आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। बाकी आपके जो कार्ड्स देखकर मुझे समझ आता है वो ये है कि आपकी काइंड हार्टेड एनर्जी इस पर्सन को फॉरगिव कर रही है, आप बार बार इन्हें माफ़ कर रहे हो। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने दिल के करीब मानते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इतना गलत होकर भी दोबारा अपने पर्सन के पास चला जाता हूँ और वो मुझे फिर माफ़ कर देती है या कर देता है, तो ऐसा काइंड हार्टेड पर्सन, ट्रू लव या ऐसा सोलमेट मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग को खोल रही हैं। फिर कुछ लोगों में ना मुझे ऑन एंड ऑफ की एनर्जी 29 फरवरी के बाद थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ये आपके रिश्ते से आउट रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उस पर लगाम लगने वाली है। आपके कुछ ऐसे अच्छे अनुभव इस रिश्ते में रहे हैं जो इनके लिए भी यादगार हैं, जैसी पास्ट की मेमोरीज, जो भी पास्ट का आप दोनों का वक्त गुजरा है रिलेशन में, जहाँ कहीं भी आप इकट्ठे घूमते थे, हैंग आउट करते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, या कोई भी आपकी पास्ट मेमोरी हो सकती है कि आप फ़ोन पर ही घंटों घंटों बात करते थे। तो वो जो पुरानी यादें हैं, पुराना टाइम है, पुरानी मेमोरीज़, वो आपके पर्सन को नॉस्टैल्जिया भी फील करा रही हैं। उनको वो बातें याद करके, वो टाइम याद करके फिर से आपके साथ एक क्लोजनेस फील होती है, एक अपनापन फील होता है। ये आपके साथ भी होता है। इस वाले ऑप्शन में काफ़ी लोगों का पार्टनर आपका सोलमेट है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के भी कार्ड हैं और अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी कंटिन्यू है। रनर चेजर आपका रिश्ता हो सकता है कि जब एक पर्सन इस रिश्ते में दूसरे इंसान को मनाता है, दूसरे इंसान के नखरे उठाता है, दूसरे इंसान के लिए वक्त देता है, तो सामने वाले को लगता है ये तो मेरे पीछे इतना पागल है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा या छोड़ पाएगी। लेकिन जब आप इस पर्सन को थोड़ा सा बोल्डली और स्ट्रॉन्गली हैंडल करते हो, जब आप इनको बता देते हो कि अगर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो तो मैं भी तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ, मैं भी तुम्हें खुद फ़ोन नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता, और जब आप इन्हें दिखाते हो, मतलब अपने एक्शन से दिखाते हो। अब यहाँ कुछ लोगों ने इस पर्सन को ना खुद कांटेक्ट नहीं किया हुआ, चाहे वो एनर्जी कम ही है, 15-20% ही है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को खुद से कॉल करना, मैसेज करना या खुद से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बंद कर दिया है। आपको इनका वेट है, लेकिन आप चाहते हो कि अब ये भी अपनी तरफ से कुछ आपके लिए करके दिखाएं, क्योंकि प्यार दो तरफ़ा होना चाहिए। एक तरफ़ा होगा तो वो तकलीफ़ देगा,
इंतज़ार लंबा करवाएगा, लेकिन दो तरफ़ा प्यार होगा कि वो भी प्यार करते हैं आपको और आप भी कर रहे हो, उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी और रिलेशन में ऑन एंड ऑफ भी नहीं होगा। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग, राशियाँ सारी आई हैं। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। मैंने इनका एक्शन भी आपको बता दिया। कमेंट में आज आपने डालना है 29 फरवरी 2024। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग अच्छे से करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है 29 फरवरी के बाद, जिसमें आपको फील होगा कि आप अपनी लाइफ से अब निराश नहीं हो, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपकी लाइफ इन जनरल है। कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं 29 फरवरी के बाद। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो ऑप्शन नंबर 4 है, उसकी तरफ बढ़ूंगी। ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ज्ञान बहुत है, पूल ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ नॉलेज है, रिवर ऑफ नॉलेज है। यहाँ पर विजडम भी इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोगों के पास है। इस वाले ऑप्शन में काफ़ी लोगों को फिलॉसफिकल बातें, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और दूसरों को हील करना, ये बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिसर्च बहुत करते होंगे, चीज़ों की गहराई में जाना, लेयर बाय लेयर सिचुएशन को एनालाइज करना। आपके साथ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं जिनको हीलिंग चाहिए होती है। वो लोग नेगेटिव होते हैं, वो लोग अनहील्ड होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं और नार्सिसिस्टिक भी होते हैं, क्योंकि आपके पास इतना प्यार है देने को, आपके पास इतना सारा ज्ञान है बांटने को, आपके पास लोगों के दुख सुनने का टाइम है, दर्द दूर करने का टाइम है, लोगों को सही रास्ता दिखाने का टाइम है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है धोखे भी बहुत खाए हैं आपने, सिर्फ प्यार में नहीं, आपने धोखे दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, अनजाने लोगों के रूप में खाए हैं। आपसे चीटिंग बहुत हुई है, किसी भी रूप में चीटिंग हुई हो, चाहे रिलेशनशिप में मिली हो, फ्रेंडशिप में मिली हो, या ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो जाते हो, या कई बार लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, आपको अपनेपन का नाटक करके दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। एनीवे, रीडिंग पर आते हैं। सबसे ज़्यादा 29 फरवरी 2024 के बाद आपके जो पर्सन हैं वो रिस्क लेने के लिए ओपन होना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ रहे हैं। जो इर्द गिर्द इन्होंने अपने आसपास एक घेरा चक्र बनाया था कि मुझे तो बाहर ही नहीं निकलना, मुझे तो इस पर्सन के पास नहीं जाना, यही मेरी तरफ आएगी या आएगा, वो सोच इनको बदलनी पड़ेगी, ऐसा ये सोच रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को 555, 777, 111 ये नंबर बार बार दिख रहा हो, चाहे पिछले 2 महीने से दिख रहा हो, पिछले 2 दिन से दिख रहा हो, पिछले 2 हफ्तों से दिख रहा हो, आने वाले 20 दिनों में दिखे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए। ये नहीं कि आपको दिन में एक बार दिखा और उसके 20 दिन के बाद वो नंबर दिख रहा है, नहीं। अगर तो आपको कॉन्टिन्यूटी में दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है और कई बार दिख रहा है,
5-6 बार तो दिखना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन से आने वाला जो अगला एक्शन है वो कमिटमेंट, मैरिज, आपके साथ लाइफ के एक नए फेज़ में एंटर करना, ये नज़र आ रहा है मुझे। और जिन लोगों को नंबर्स नहीं दिख रहे, डोंट वरी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हर इंसान को यूनिवर्स नंबर ही दिखाएंगे। उनके लिए यूनिवर्स की कोई और हिंट या सिग्नल हो सकती है कि वो आपको कोई और सिग्नल दे दें, कोई और हिंट दे दें, कोई और इशारा दे दें। बाकी डिकोड करना तो आपको है। यूनिवर्स की अपनी एक भाषा होती है, एनर्जी की अपनी भाषा होती है। एंजल्स अपने तरीके से हमारे साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और अचानक कहीं से कोई काम हमारा बन जाए, तो हम यही कहते हैं कि भगवान ने मुझे कोई इशारा दिया, या भगवान ने मेरे जीवन में किसी एंजल को भेजा था, किसी भगवान के द्वारा भेजा गया कोई इंसान एंजल बनकर मेरी लाइफ में आया और मेरी लाइफ बदल गई। उस वक्त तो हम यूनिवर्स की भाषा को समझ जाते हैं, तब हम भगवान पे भी मानते हैं, तब हम एंजल्स पे भी मानते हैं। लेकिन जब हमारा कोई काम नहीं बनता, जब हमें मुश्किलें परेशान करती हैं, जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जब हम भगवान पर भी डाउट करते हैं कि वाकई भगवान है, मेरी तो सुन नहीं रहे, मैं कैसे मानूं भगवान है। क्योंकि हमारे साथ नहीं अच्छा हो रहा था, इसलिए हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। तो कभी भी ऐसे आपने डाउट अपने मन में नहीं लाने। कई बार सोची हुई हमारी बातें वो ज़िंदगी में सच्ची हो जाती हैं, अच्छी हों या बुरी हों। आपके शब्दों में वो एनर्जी है, आपकी सोच में वो एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द एनर्जी सर्कल को अफेक्ट करती है। तो अगले कुछ दिन तक अगर आप रोज़ यही सोचोगे उठकर कि इस महीने हम मिल रहे हैं, इस महीने हमारी बातें हो रही हैं, इस महीने हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ, मैं और मेरा पार्टनर बहुत खुश हैं, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों एक परफेक्ट कपल हैं, दुनिया हमें कॉम्प्लीमेंट्स देती है, हम दोनों के प्यार पर ईश्वर का आशीर्वाद है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड और इमोशनली कनेक्टेड हैं। ये मैंने आपको कुछ अफर्मेशंस बोली हैं। इस महीने मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 29 फरवरी 2024 के बाद जो महीना शुरू होता है, उस पूरे महीने में आप मैनिफेस्ट करो, एक दिन भी छोड़ना मत। मैनिफेस्ट करने में कोई बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगते, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में डेली 2 मिनट नहीं दे सकते, तो भगवान भी देख रहे हैं कि सिर्फ आपका काम है वीडियो सुन के चले जाना। कुछ पाने के लिए ना आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। एनीवे, वापस आते हैं। यहाँ पे साईं बाबा जी का गाइडेंस कार्ड आया है और इसमें आया है गाइडेंस, रीड होली बुक्स, किताबें पढ़ना शुरू करो, होली बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, या फिर आध्यात्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक ग्रंथ। हर धर्म की अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ भी पढ़ो आप, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में पढ़ो। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ा और एक हफ्ते बाद आपको याद ही नहीं है कि आपने एक हफ्ते पहले क्या पढ़ा था। पूरी लगन से पढ़ो, ईश्वर को आपकी लगन दिखेगी, ईश्वर आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। ये आपके गाइडेंस में आया है। साईं बाबा जी के गाइडेंस कार्ड और एकल कार्ड्स होते हैं, टैरो डेक है ये पूरा अपने आप में। और आज मैंने 4 अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, उन्हीं में से एक टैरो डेक है साईं बाबा और एकल कार्ड्स का। और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी गाइडेंस देता है।
कुछ लोगों के पार्टनर को ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। 29 तारीख के बाद लड़ाई झगड़े, दोस्तों में हो जाना, परिवार वालों के साथ हो जाना, काम की जगह पर किसी और के साथ उलझ जाना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है एनर्जी फ्रस्ट्रेशन वाली है। कांटेक्ट में भी आ सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया था तो तुमने कौन सा मुझे कांटेक्ट किया। कुछ लोगों को ये उल्टे सवाल कर सकते हैं। तो आपने ना अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखकर हैंडल कर लेना है, इनको भी और अपने आप को भी। कोशिश करना कि आप फालतू की कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट में अपने आप को उलझाएं ना, बल्कि पेशेंस के साथ और अपनी काम कंपोज्ड एनर्जी के साथ बैलेंस करें। तो ये अगला जो टाइम आ रहा है 29 फरवरी के बाद का, वो काफ़ी लोगों को क्लोज लेकर आएगा इमोशनली भी। केवल ये नहीं कि वो आपको मिलने आ गए हैं तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो और उसके बाद वो अपने जीवन में बिजी हो गए, आप अपने नहीं। ये वाला जो टाइम है 29 फरवरी के बाद का, ये क्लोज लेकर आएगा इमोशंस के साथ। और कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी में ये अगर हैं तो इनको कोई कंट्रोल कर सकता है। वो थर्ड पार्टी का ही लग रहा है मुझे कि ये पर्सन को कोई कंट्रोल कर सकता है, माइंड कंट्रोल करना या झूठ बोलकर इनको उलझा कर रखना और इनको डोमिनेट करना। कुछ ऐसी एनर्जी है जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, बट फिर भी वो वहाँ से अपने आप को चोरी छुपाकर आपके कनेक्शन में दोबारा आने का प्रयास करेंगे। ये सब मुझे नज़र आया है। राशियाँ सारी हैं और आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में, 2 में, 3 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। कमेंट सेक्शन में आज डालना है 29 फरवरी 2024। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।